मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, चुनाव के बाद जो ही काउंटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा पहली बार देखने को मिलता है। न तो जो जीत रहे उनमें उतनी खुशी है जो होनी चाहिए, और जो हार गए वो पूरी तरह साइलेंट है। आखिर ये मसला हुआ कैसे, किसी के समझ में नहीं आ रहा। जितने विश्लेषक हैं राजनीति के, सबके सब कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में गलत आंकड़े पेश किए गए, लेकिन समझ में किसी का भी नहीं आ रहा। खुद बीजेपी वाले इस चीज को मान के चलते थे कि भाई 10 साल बहुत होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है और लोग बदलाव के मूड में हैं और अब की बार तो सरकार बदले ही बदलेगी। खुद बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता वो खुद चाहते थे कि भाई हो सकता है, लेकिन जो ही नायब सिंह सैनी का एक दिन बयान आया कि हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उस दिन के बाद कुछ लोगों ने तो मजाक समझा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जरूर कोई खास बात है, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर पार्टी अध्यक्ष भी थे बड़ौली साहब, नायब सिंह सैनी जी थे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, एक नेता और थे। तो उन्होंने यही कुछ कहा कि सारी व्यवस्थाएं हैं, हमने पता लगा लिया है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कि चाहे वो इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट हो, सीआईडी की रिपोर्ट हो, उनके किसी खास एजेंसी की रिपोर्ट हो, तो वो काफ़ी खुश नजर आए कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। तो फिर उन्होंने कहा कि देख लेना 8 तारीख को सब डिब्बा गोल हो जाएगा कांग्रेस का। हुआ भी वैसे ही। जो ही मैं भी हिसार के अंदर मीडिया सेंटर में बैठा, और जब शुरुआत में काउंटिंग की शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट आए, उस टाइम पर 77 कांग्रेस की सीटें दिखाई गई। तो एक दो साथी ने मैंने कहा भाई ये तो एक तरफा ही हो गया, कैसे चलेगा। तो एक दो साथी ने कहा कि ऐसे ही रिजल्ट आएंगे आखिरी तक। मैंने कहा भाई ये तो फिर आंधी है, सुनामी है, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन जो ही ईवीएम मशीन खोलनी शुरू हुई, पासा पड़ता गया। और उसके बाद तो आरोप भी लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपडेट के ऊपर जो बात आई थी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कुछ ईवीएम वगैरह में गड़बड़ हो या कुछ और हो। इस तरह के आरोप भी लगने शुरू हुए, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी थी। उन्होंने कहा वे चुनाव आयोग अपडेट नहीं कर रहा। गिनती के ऊपर माहौल बदलता रहा, लेकिन कभी किसी सीट से कभी किसी सीट से, ये तो बताते रहे, लेकिन कितने वोटों से कौन आगे कौन पीछे, ये बातें नहीं बताई जा रही थी। देख रहे थे, सारे सुन रहे थे। हिसार मीडिया सेंटर बाल भवन में था, हम भी वही बैठे थे। कोई शोर शराबा नहीं कहीं से भी, न कोई बार इस तरह का सन्नाटा। उसके बाद हाँ, पार्टी का कहीं कोई बड़ा फंक्शन हमने नजर नहीं आया। जो भी कैंडिडेट जीत रहा था उसके समर्थक जरूर खूब शाबाशी बटोर रहे थे, और वो बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे, जीत का जश्न भी मना रहे थे, गुलाल भी फेंक रहे थे, मिठाइयाँ भी बांट रहे थे। लेकिन कांग्रेस के खेमे में अचानक जो ये बात आई, सिवाय जस्सी पेटवाड़ के कोई खास हिसार के अंदर नजर नहीं आया, कुछ रौनक नहीं दिखी। सावित्री जिंदल के समर्थक थे, वहाँ काफी रौनक दिखाई दी। रणबीर गंगुआ के भी आए, वहाँ भी रौनक सी दिखाई दी। लेकिन जस्सी पेटवाड़, जो कि एक अच्छे 12,571 शायद वोटों से वो आगे निकले, और उस पर बड़ी जीत मानूंगा मैं तो, क्योंकि बड़ी जबरदस्त टक्कर थी। बताने को तो जो मर्जी कोई बताता रहे, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी। लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव खिंचा आखिरी में आके,
तो ये भी एक मैं समझता हूँ अच्छी जीत है। 12,500 प्लस की जीत है, ये छोटी जीत नहीं है। क्योंकि कुछ वोट तिकोने मुकाबले के भी आसार थे, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि उमेद सिंह लोहान ने बहुत कम वोट लिए, उम्मीद से कम। 2 पार्टियों का लाइन्स था, कुछ बीएसपी के भी आए होंगे, कुछ इन लोग भी आएंगे, उसके बावजूद भी कोई स्कोर नहीं कर पाए। तो वोट कहाँ गया? या तो लीड कम हुई जस्सी की, या जस्सी की तरफ चला गया, वो जीत में तब्दील हो गया। ऐसे ही कयास कई हल्कों में लगाए गए। एक बात खास देखने को मिली, जहां जहां कैंडिडेट बागी हुए वहां वहां भाजपा ने फायदा उठाया, क्योंकि ज्यादातर बागी कैंडिडेट कांग्रेस के थे और प्रभावशाली थे। जैसे बुआड़ी खेड़ा है, मास्टर सतबीर ने वहां एक बार तिकोना मुकाबला बना दिया, लेकिन कपूर सिंह जब आगे निकल गया भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां से फिर कांग्रेस का प्रदीप नरवाल कमजोर हो गया। हालांकि मास्टर सतबीर तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वो माहौल बदल गया सारा। इसी तरह गुहाना की सीट थी, गुहाना में हर्ष कारा ने चाहे 15,000 वोट लिए, लेकिन पासा पलटवा गया, वहाँ भी कांग्रेस हार गई। इसी प्रकार महम के अंदर भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, वहाँ बलराज कुंडू की लुटिया डूब गई, जो कि एक बड़ा प्रमुख समाज सेवी था, काम भी हल्के में कुछ ऐसे सामाजिक कार्य कर रहा था, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का है हो रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी जितने भी किसानों की मौत हुई थी या शहीद हुए थे, उनके घर जा जा कर 2-2 लाख रुपए वो दे के आया, और सबके घर वो हाजरी भी लगा के आया, गोडा दिवा के आया, और दुख सुख में भी सारा का साथी रहा। तो उन बातों को भी दरकिनार करते हुए शमशेर सिंह खरकड़ा, जो भाजपा के एक कदावर नेता माने जाते हैं चौबीसी में, उनकी धर्मपत्नी, उसने यहाँ से चुनाव लड़ा था, राधा अलावत ने। तो राधा रानी अलावत ने भी काफी वोट लिए, लेकिन वो कांग्रेस को जिता गई, क्योंकि बलराज कुंडू कमजोर हो गया, वो वोट सारे इनमें बंट गए। भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर वोट राधा अलावत लेगी, कुछ उसको हुड्डा को भी या प्रदीप को, लेकिन ज्यादातर वोट उसने कुंडू का ले लिया। तो कुंडू का वोट लेने से कुंडू कमजोर हो गया, और कांग्रेस को वोट इसलिए मिला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये हवा थी बहुत बड़ी। और रोहतक की तो तकरीबन सीटें इसी तरह आई कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्दी ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं थी, क्योंकि हर एक के कयास यही थे। खुद भाजपा वाले भी मान के चल रहे थे कि अब की बार तो सरकार पलट जाएगी और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आता गया, चुनाव खिंचता चला गया, और फिर कुछ ऐसे समीकरण बने कि उससे हवा का रुख बदलता गया, और ऐन मौके पर आके कहीं जाति समीकरण, कहीं बागियों का उलटफेर, और कहीं पर कुछ ऐसे माहौल कांग्रेस में बना, एक दूसरे की लेग पुलिंग जिसे बोलते हैं, टांग खिंचाई में, उनमें कई सीटें चली गई। कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन वाली थी, उचाना की थी, लुहारू से थी। इस तरह की काफ़ी सीटें हैं जो थोड़े थोड़े अंतराल से 8-10 सीटें हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से निकली हैं। कुछ सीटें तो थी, जैसे मेवात में एक तरफा था इलेक्शन, रोहतक वगैरह में भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत हुई है। यहाँ भी कम नहीं, आशुदे नरनदवाड़ी भी 12,500 का अंतर थोड़ा नहीं होता। पिछली बार भी लगभग इतने ही वोटों से यहाँ से जेजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, और कई बड़े उलटफेर हुए। जाट कम्युनिटी के बड़े नेता चुनाव हार गए, भाजपा के भी हार गए, तो ये लोगों के समझ से परे रहा। इसी प्रकार से कैप्टन अभिमन्यु और जेपी दलाल, क्या एक एक नाम लेना है, ओम प्रकाश धनखड़, 9-8 मंत्री, एक स्पीकर, 9 चुनाव हार गए, यानी पूरा मंत्रिमंडल हार गया, सन्नाटा वहां पसर गया। ये अलग बात है कि उन्होंने 48 सीटें ले ली, 3 निर्दलियों का भी समर्थन आ गया, 31 सीट होगी, लेकिन मजेदार बात तो रही नहीं, क्योंकि मंत्री सारे हार गए। इसका मतलब उन्होंने काम
लोगों की नज़रों में सही नहीं करा। तो ये लोगों का अपना आकलन है, वो कितना किसका रोल इसमें समझते हैं। जाति समीकरण के हिसाब से यह हवा बदली, या फिर लेग पुलिंग की जो कांग्रेस के अंदरूनी फूट थी वो उजागर हो गई। उजागर होने से लोगों ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन अगर इकट्ठा होकर लड़ता तो अच्छी मेजोरिटी बात थी। आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट तो तैयार दिए, 4-5 सीटों पर तो सरासर वो और भागे। इसी प्रकार इनके जो निर्दलीय खड़े कर रहे थे, लोगों का ये भी सोचना था जहाँ सलजा के है वहाँ निर्दलीय खड़ा है, तो उन्होंने कह दिया वो हुड्डा ने खड़ा कर दिया। जहाँ जहाँ हुड्डा साहब के कैंडिडेट खड़े थे गुहाना वगैरह में, वहाँ ये बात हुई भाई ये किसी खड़े हो गए कांग्रेस को हराने के लिए खड़े कर दिए। कहीं कहीं से ये जिक्र आ गया कि बीजेपी ने अपना हित साधने के लिए इन कैंडिडेट्स को खड़ा कराया है और इनको सारे साधन मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि ये बहुकोणीय मुकाबला बढ़ा दें और सरकार इसका फायदा उठा ले। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते। हाँ, राजनीतिक विश्लेषण ये है कि किसी के भी समझ में नहीं आया। सब ने कहा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारी मेजोरिटी से कह रहे थे, लेकिन चुनाव तो चुनाव है दोस्तों, कोई भी चुनाव कमजोर नहीं होता। और जब तक ईवीएम का बटन नहीं दब जाता तब तक किसी मतदाता की भी पूरी तरह गारंटी नहीं होती। कैसे समझोगे आप? एक घर में 3 सदस्य है, तीनों का मूड अलग है। कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, एक कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, तीसरा कहीं इंडिपेंडेंट को या इनेलो बीएसपी गठबंधन कर रहा है, कहीं कोई जेजेपी का बचा हुआ है। कैसे अंदाजा लगाओगे? वो बातें नहीं रही। पहले था भाई फलाने गांव में मेरी हवा है और इन आदमियों ने कह दिया तो मेरे वोट आ गए। अब ऐसी बात नहीं है। अब तो घर में एक दादा है, उसके पोते बेटे हैं और 15-20 वोट अगर उस परिवार के हैं तो 15-20 वोटों की वो हाँ नहीं भर सकता। वो 15 वोटां की 20 वोटां की हाँ भरया तो उसमें 5 से 10 वोट मिलेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा, बाकी विपक्ष में चले जाएंगे, बराबर हो गया। ये हालात है। इसलिए अगर एक चीज देखें तो ये असली डेमोक्रेसी है। मत का अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं लोग। कई जगह भाई ये भी सुनने को आया है खरीद फरोख्त भी हुई है, कहीं होगी। चुनाव में शाम दाम दंड भेद सारे करते हैं, लेकिन उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। हाँ, शराब स्वरूप के जरूर एक आधी जगह गाड़ियाँ पकड़ी गई, वो इम्पाउंड भी हुई, बरामद भी कर ली। होता है चुनाव के अंदर, कई जगह होता है और हर साल होता है। ये ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं हर जगह कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। सरकारी मशीनरी के भी दुरुपयोग के आरोप लगते रहते हैं। तो होता सब कुछ है चुनाव के अंदर, शाम दाम दंड भेद। लेकिन अब की बार जो ही चुनाव का परिणाम आया सब कुछ सन्न हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से जैसे सांप सूंघ गया। किसी का भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, किस तरह ये हुआ। लोग शक में पड़ गए, कहीं ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वोट बिक तो नहीं गए हैं, कहीं जातीय ध्रुवीकरण तो नहीं हो गया है। अलग अलग कयास, जितने लोग उतने दिमाग से उतनी बात। लेकिन परिणाम आ गए। परिणाम आ गए तो देखना है। सरकार तो बन चुकी है, बीजेपी का मेजोरिटी आ गई, अब सरकार चले भी गई। मुख्यमंत्री कौन बनता है ये अभी पूरी तरह तय नहीं मान सकते, क्योंकि कईयों के दावे हैं इस बात में भी। और खुद नायब सिंह सैनी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं कार्यवाहक, उन्होंने भी कहा है कि हाईकमांड फैसला करेगा और सदन का जब नेता चुना जाएगा तो सबको पता ही लग जाएगा। लेकिन इधर से राव इंद्रजीत सिंह भी दावा ठोक रहे हैं, उधर से अपने गृह मंत्री हुआ करते अनिल विज अम्बाड़ा से, जो विधायक मुश्किल से बने हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं तो आए सीएम बनने के लिए हूँ, सीएम हाउस में बात करना मेरे से। इस तरह के काफ़ी कयास लग रहे हैं। मंत्रिमंडल कैसा होगा, 2 डिप्टी सीएम की भी सुनने में आ रही है, क्योंकि बैलेंस तो साधना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, कोई बड़ा कद्दावर जाट नेता हरियाणा की राजनीति में इस टाइम मुझे नजर नहीं आता। जो बड़े कद्दावर नेता थे जिनका कद बड़ा था राजनीति में और कंधे कुआंधे थे, वो गायब है, चुनाव हार गए।
अब देखते नए किसको उभारते हैं। और भाजपा में तो पता भी नहीं लगता भाई किसको हवा देंगे, किसको नीचे दबाएंगे कि क्या कैसे होगा। लेकिन देखते हैं, जनता ने जब इनको ये मेमोरेंडम के हिसाब से जो मांगे थी वो रखी थी जनता के सामने, इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में वादे करे हैं, कितने वादे हम खड़े उतरते हैं। लोगों ने कांग्रेस का भी बढ़िया था, 25 लाख तक का इलाज फ्री करना था, नहीं विश्वास करा। 2000 रुपये महिलाओं को देने की बात करी, 2100 कर दी, शायद वो लालच काम देगा। पेंशन बढ़ाने की हुड्डा ने बात करी 6000 की, इन्होंने कोई वादा ऐसा नहीं किया, सिर्फ ये किया कि पेंशन बढ़ाएंगे, कोई लिमिट नहीं रखी कितनी बढ़ाएंगे कब बढ़ाएंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं। तो देखते हैं, मैनिफेस्टो तो लगभग वही कॉपी थी सारी। अब देखते हैं आने वाला समय कैसा रहेगा। जो भी जीते हैं, जिस भी पार्टी के जीते हैं, उन सबको आपका संदेश की तरफ से बधाई हो, मुबारक हो, और उनको भविष्य में परमात्मा सद्बुद्धि दे कि जिस जनता ने उनको विश्वास करके सराखों पर बैठाया है और उनको सदन में विधानसभा में भेजने की कोशिश की है, उन पर वो खरा उतरे, ऐसी हमारी मनोकामना है। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से इसकी थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ती है और मैं आपको नई नई बातें बताता हूँ। इसका बिल्कुल फ्री चैनल है ये, कोई इसमें सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। तो इसका सब्सक्राइब करें इसको और लाइक करें और शेयर करते रहें दोस्तों। आगे कुछ और ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा। जल्दी ही हरियाणा में कुछ और भी उथल धड़े हो सकते हैं। राजनीति है, चीज़ ही ऐसी है राजनीति, कोई तसल्ली नहीं है अभी कौन सीएम बनने वाला है, क्या क्या उथल धड़े होने हैं, कौन मंत्रिमंडल में आने वाला है। जो भी कुछ होगा वो हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। इन सब बातों का नमस्कार दोस्तों।